से स्क्रीन को जूम कर दो और वो साइड में कर दो सारे ना। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ स्क्रीन शेयर हो गई। जी हो रही है। अच्छा एक काम करो रमीशा, पहले ये तो बता दो अब तक के कितने टॉपिक है। आवाज़ नहीं आ रही लेकिन आपकी। रमीशा आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी जी, मैंने बोला ही नहीं है कि कुछ आवाज आई। सही है। तो गायब हो ना, इसलिए हम भी कंफ्यूज है कि शायद बोल रहे हो हमें नहीं आ रही आवाज़। नहीं नहीं। अपने पास ना ये सब नोटिस करने हैं ऑब्जेक्ट एक कॉपी में।
नोटिस कर लिया सबने ये? जी मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? जब हम पहले पहले एरे आए थे, एरे बनाते थे हम कैसे? हमें कोई भी डेटा लिखना होता था, सबसे पहले एरे आए थे। अब इस एरे से डेटा पता नहीं चल रहा। क्या पता नहीं चल रहा कि ए जो है ये क्या है, नाम है, क्या है, पूरी डिटेल नहीं पता चल रही इससे। अच्छा, एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है क्या होता है, पता है किसी को? 0। ज़ीरो होता है। ये इसका इंडेक्स क्या था? ज़ीरो। इसका ज़ीरो है, इसका वन है, टू है, थ्री है। अब इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये नाम जो है वो किस चीज़ की मतलब आइडेंटिटी है। इसका ज़ीरो इंडेक्स है, इसका वन है, इसका टू है, इसका थ्री है। जब हमें इसको चेक करना हो कि कौन सा एलिमेंट किस पे है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए जो है ना ये मेथड जो है ना वो इसको स्किप करके ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि लेट डेटा। अच्छा, अभी सिंपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें टाइप आगे देखेंगे। नेम लिखा, अब ऑब्जेक्ट जो है वो इससे क्लियरिटी होगी कि नेम क्या है ABC, आईडी क्या है 24, और एक ये बूलियन वैल्यू दी है स्टूडेंट, क्या मतलब आप स्टूडेंट है 2 years। अब ये जो है ना ये सारी जो है नेम, नेम पे मैं होवर कर रही हूँ तो क्या है नेम प्रॉपर्टी है, आईडी क्या है प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट क्या है प्रॉपर्टी है, और जो इसकी जो ये दी हुई है ना ये ABC यानी जो नाम दिया गया है ये क्या है, ये वैल्यूज़ है, ये वैल्यू है और ये भी वैल्यू है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ही यही है कि इसमें की होती हैं और इसकी वैल्यू के पेयर्स होते हैं। ये की है नेम, ये आईडी भी की है और स्टूडेंट भी की है। की और प्रॉपर्टी और एलिमेंट तीनों सेम है, तीनों कह सकते हैं इसको। नेम को की भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं और एलिमेंट भी। जब हम होमवर्क करते हैं तो प्रॉपर्टी लिखा हुआ भी आ रहा है। और जो ये इसकी जो असाइन की गई है ना वैल्यू, ये वैल्यू है। अब हम इसको स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं, बूलियन में भी दे सकते हैं और नंबर भी दे सकते हैं। ये पता है ना सबको बेसिक? जी। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की? जी जी पता है। जी ये पता है। सही है। ये था बेसिक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिटरल सेम यही होता है।
अब इसमें जब डेटा टाइप नहीं दी गई ना, ये ऑब्जेक्ट लिटरल है। तो सिंपल ऑब्जेक्ट होता है, इसी को ही हम ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट डॉट की क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट की कीज मालूम करते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, फाइंड की। अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की मुझे की चाहिए। मैंने लिखा डेटा ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट की का कीवर्ड यूज करेंगे, कीज आएगा, की नहीं आएगा, कीज आएगा। कीज का कीवर्ड यूज करेंगे और जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो हमारे पास सारी कीज आ जाएंगी। कीज अगर हम यहाँ पे टर्मिनल पे नहीं भी देखें तो हमें पता है ना, नेम, आईडी और स्टूडेंट जो है वो हमारे पास क्या है, कीज है। ये देखें यहाँ पर दिख रही है आप सबको। जी ठीक। ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज का मेथड है। इसी तरह से जब हमें वैल्यू मालूम करनी होगी तो हम ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू का मेथड यूज करेंगे। ये जो आप वेरिएबल का नाम फाइंड वैल्यू लिख रही है, हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिख हम कुछ सकते भी हैं लिख ना? सकते हैं, ये मैंने अपनी मतलब मुझे याद रहे। सही सही। नाम इस तरह से रखते हैं ना कि वो मतलब इजी से समझा जा सके कि हम ठीक। काम क्या कर रहे हैं। सही आप सही। कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक। अब इसका आंसर क्या आएगा?
बताएं आप लोग। सारी वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज क्या लिखी हुई है यहाँ पे? 224 ABC, मतलब नेम की वैल्यू ABC है और आईडी ये देखो, 24 है। हम्म। ये फर्स्ट नेम, एज और ट्रू, ये इसकी वैल्यूज आ गई। यहाँ तक समझ में सही। आ रहा है? कंफ्यूजन है कोई? नहीं। बस ये वाले मेथड्स जो है ना वो हमने याद रखने हैं। ये जी। पेपर में भी आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि ये स्लाइड्स में है। सर्च जिया ठीक। के रेपो में भी हैंगे ये स्टेप्स, और स्लाइड में तो है, ये सारे हैं स्लाइड में। सही। ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, अच्छा ये क्या है ये पता है किसी को? मैंने ये हाइफन क्यों यूज किया है बीच में? नहीं। माइजा आपको पता है? पास्कल केस में यूज करा है ना ये। हाँ। ऑब्जेक्ट का वो बनाएगा, मतलब ये तो याद रखना है। ये अभी ये ऑब्जेक्ट हमेशा ओ कैपिटल होगा। अच्छा आप एक काम कर सकती हो, जब आपका काम हो जाए तो ये जो फाइल है, जो काम लिखा है, इसको कॉपी करके भेज सकती हो। व्हाट्सएप के ऊपर ही भेज दो, ताकि हम लोग टाइप ना भी करें तो हमारे पास ये डेटा मौजूद हो जो आज काम किया है हमने सारा। ओके। आप अभी टाइप कर रही हो या बाद में बताओगी? अच्छा ये देखो, नेक्स्ट मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो अलग अलग एरे की फॉर्म में आ जाता है। जैसे नेम है, नेम की वैल्यू क्या है ABC, ये अलग एरे में आ गई। आईडी क्या है, आईडी की वैल्यू है 24, ये अलग एरे में आ गई।
और स्टूडेंट स्टूडेंट की जो वैल्यू है बूलियन में है तो ये अलग एरे में आ गई। इसका मतलब ये होता है इंट्रीज का मतलब अलग अलग इंट्रीज की फॉर्म में अलग अलग इंट्रीज देखा है ना किस तरह से पास की जाती है कि हर लाइन पे अलग अलग एंट्री होती है मतलब हर काम का अलग अलग वो है सेक्शन बना हुआ होता है। इसी तरह से ये जब हम ऑब्जेक्ट और इंट्रीज का मतलब एरे के कीवर्ड यूज सब ऑब्जेक्ट बन गए। हाँ एरे में सब एरेज आ गए। हाँ ये देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना ये अगर सब इससे एरे में ज़्यादा पेयर इस बना दिया ना, की वैल्यू पेयर्स को अलग अलग एरे में स्टोर करवा अलग दिया। अलग ये एक एरे बन गया ये दूसरा ये तीसरा अगर इसमें और वैल्यूज होती तो वो भी सारे अलग अलग जो है ना वो एरे बन जाते। सही। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को जमा देना। तो इसको ऑब्जेक्ट जो है ना जब ऑब्जेक्ट के साथ हम फ्रीज का कीवर्ड यूज़ करते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को अंदर पास करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट फ्रीज हो जाता है। अब इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। मतलब मतलब ऑब्जेक्ट क्या था डेटा डेटा के नाम से था ना ये देखो डेटा को अगर मैं जैसे डेटा मतलब के रीअसाइन करके हम एडिटिंग करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। हाँ एक मिनट और अच्छा, रीअसाइन कर रहे हो इंडेक्स नंबर को।
ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना हमने वो फ्रीज कर दिया। इसकी नेम की वैल्यू पहले क्या थी, ए बी सी। अब इसकी वैल्यू मैं हेलो कर रही हूँ ना, तो ये कंपाइल टाइम पे एरर देगा। ये एरर दिख रहा है आप लोगों को, कैन नॉट असाइन रीड ओनली प्रॉपर्टी। जब भी हम फ्रीज कर देते हैं ना तो खाली हम रीड ओनली हो जाता है, वो हम रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? जी। आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों की? क्लियर है आप लोगों को? जी क्लियर है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। मतलब ये जो एरर आएगा ना फ्रीज ऑब्जेक्ट करने के बाद, ये रीड रीड के टाइम पे तो हमारे पास नहीं आएगा, रन टाइम एरर आएगा हाँ, ये। तो रन टाइम एरर आएगा, ये लिखा हुआ है ना, कैन नॉट असाइन हम्म। रीड ओनली तो प्रॉपर्टी। ये जब हम ऊपर तो कोई फ्रीज एरर शो नहीं कर रहा, ये रन टाइम एरर दे हाँ देगा। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ये सही। कंपाइल टाइम नहीं कर रहा, ये रन टाइम एरर है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीज अब है ऊपर, तो असाइन करा आपने, ऊपर भी इंक्रीज लिखा है। कहाँ पे? देखो जो लाइन नंबर 17 है उसमें एक इंक्रीज मिनट का एक वर्ड है। मिनट एक मिनट, अब जो मैं आप बता ये रही हूँ, वही बता रही हूँ, मैं वही सही बता सही। रही हूँ। तो ये जो वैल्यू असाइन करी है इसको कमेंट कर दो हाँ एक 21 पे, मिनट। ताकि एरर ना आए।
अच्छा, एंट्री तक अभी पढ़ाना, उसके बाद जो है ना क्लास में दोबारा स्टार्ट कर दूँगी। मीटिंग टाइम ऑफ हो गई क्या? हाँ, क्योंकि 15 मिनट्स लेफ्ट है। 15 मिनट्स हैं अभी। अच्छा, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की वो वाली एग्जाम्पल ना भी थोड़ा एरर दे रही है। आप ये वाली एग्जाम्पल से समझ लें कि हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था डेटा के नाम से, जिसको हमने आईडी दी थी 24 यहाँ पर, और इसको हम वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं अब 90। जब मैं अब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को
प्रिंट करूँगी तो डेटा क्या आ रहा है, नेम वही है ABC, आईडी क्या हो गई है, न्यू वैल्यू असाइन हो गई है, क्या असाइन हुई है 90। एक ये मिनट, समझ में आ ये गया? वो वाला टॉपिक कहाँ गया? कौन सा वाला? एंट्रीज वाला पढ़ा रही थी ना पहले तो। इंक्रीज वाला हो चुका था पहले, ये रहा। तो जब भी तो मैं बोली थी कि इसमें क्या करवाया फ्रीज के बाद, बताओ। एंट्रीज वाले डबल है इंक्रीज, ना ये? इंक्रीज वाला तो समझा दिया था ना कि हम इंक्रीज बनाते हैं। अच्छा ये देखो, रुको 1 मिनट में अनकमेंट करती हूँ। ऊपर भी तो यही बनाया था ना एक। इंक्रीज में जो है वो, ये देखो, अच्छा फ्रीज से ऊपर स्क्रॉल ऊपर करो, स्क्रॉल अप करो। ठीक है, वापस डाउन कर दो। एंट्री समझ में आ गई। अच्छा तूने एक पहले भी बनाया था ना यहाँ पे। मैंने वो असाइन वाली एग्जांपल दी थी फ्रीज में, ये मैंने खुद करके बताया था कि हम जब हाँ ठीक असाइन है ठीक कर है, रहे हैं ना तो वो असाइन नहीं हो रही, सही। लेकिन जब ओरिजिनल असाइन हम कर रहे हैं ना यहाँ पर असाइन के मेथड से, तो यहाँ पर असाइन हो रही है वैल्यू, देखो 90। आ रही है समझ में? हम्म, वो मैंने फ्रीज में एग्जांपल दी थी, ठीक है ठीक है। ये असाइन करके असाइन नहीं हो रही थी, एरर दे रहा था। कितने मेथड हो गए अभी? 1, सही। 4 मेथड हो गए फिर। 5। अच्छा, ऑब्जेक्ट विथ फंक्शन क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, इसमें है स्टूडेंट डेटा, आईडी, 25, एज 15,
5 मिनट है। मैं इसको एंड कर रही हूँ, आप दोबारा लिंक भेज दो। चलो पहले ये वाला कंप्लीट कर लो फंक्शन वाला। 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। कॉल एंड हो रही है।
तो यहाँ पे नेम आएगा हेलो हेलो के साथ नेम आएगा। नेम क्या लिखा हुआ है हमने? हैरी। वेरी। सही है। अच्छा, फंक्शन के साथ हमने कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए हम दिस का मेथड यूज़ करते हैं। अगर हम दिस का मेथड यूज़ नहीं करें तो क्या होगा? क्या प्रिंट हुआ हमारे पास? मतलब ये ग्लोबली यूज़ करेगा अपनी से। हाँ, मतलब जहाँ पर अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन जो है क्या काम करता है? एक स्टेप बाहर का। मतलब इसी स्कोप के अंदर रहकर ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो भी एलिमेंट्स की वैल्यू देंगे ना, या नाम देंगे, जो भी देंगे वो मैसेज के साथ प्रिंट हो जाएगा। अगर हम दिस नहीं लगाएंगे ना तो ये होगा कि वो बाहर वाला एलिमेंट जो है ना वो प्रिंट करवा देगा। अभी ये देखो। सही है। दिस लगाएंगे तो इसी ऑब्जेक्ट में से काम करेगा और दिस नहीं लगाएंगे तो हाँ, ग्लोबली यूज़ करेगा ये। सही है। दिस नहीं लगाया था तो क्या प्रिंट हुआ था? बाहर वाला ऑब्जेक्ट। दिस लगाने के बाद देखो ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी। ज़रूरी नहीं है कि हम नेम ही प्रिंट करवाएं, हम यहाँ पे एज भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखो एज आ गई। अगर मैं आईडी लिखूँगी यहाँ पर तो आईडी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? सही। क्लियर है आप दोनों को? जी क्लियर है। अच्छा, फॉर इन लूप का काम क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ होता है और एरे के साथ भी यूज़ होता है। लूप्स पता है ना आप लोगों को क्या होते हैं? लूप को एक्सप्लेन करो मुआइजा। जैसे फॉर लूप है। नॉर्मली बस लूप एक्सप्लेन करो, लूप का क्या काम अगर होता है, एक क्या करता एकदम जो सिंपल है, इफ एल्स की कमांड की तरह ही फॉर लूप काम कर रहा है।
आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा स्लो बोल रही हो। फैन ऑन है क्योंकि काफ़ी देर से मैं पंखे में बैठ के गर्मी में बैठी हुई थी। आप आमना, कंटिन्यू करो, छोड़ो, मेरी आवाज़ नहीं आएगी आपको। आमना आपको पता है लूप क्या काम करती है? नहीं, मैंने अभी तक मतलब मुझे लूप समझ ही नहीं आया है। कोई भी ऐसा काम जो हमें बार बार रिपीट करवाना हो उसको कंडीशन है ये हम, भी। कोई भी काम जो हमें बार बार रिपीट करवाना हो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। सही है। वही लूप हमारे पास काफ़ी टाइप के होते हैं। फॉर लूप, वाइल फॉर लूप, इन, डू वाइल लूप। हाँ वाइल लूप, डू वाइल लूप। और फॉर लूप जो है वो हमारे पुराने लूप है जिसको हम ट्रेडिशनल या क्लासिक लूप भी कहते हैं। जब बिगनर्स होते हैं तो फॉर लूप पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अब जब एडवांस लेवल पर हम आते हैं तो फॉर इन लूप ज़्यादा यूज़ करते हैं और फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ भी कम यूज़ करते हैं, फॉर इन भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो काम फॉर लूप करता है वही फॉर इन करता है। फॉर लूप जो होता है वो थोड़ा लिखने में मुश्किल सिंटैक्स होता है उसका, जबकि फॉर इन का खाली सिर्फ ये 2 लाइन का कोड होता है। सही। अच्छा, कोई भी काम हमें बार बार करवाना हो, रिपीटेशन करवानी हो तो उसके लिए लूप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या रिपीटेशन हो सकती है? ये हमें डेटा जो है ना ये 1 बाय 1 प्रिंट करवाना है, तो मैं इस डेटा को ऐसे भी प्रिंट करवा सकती थी। दोनों में डिफरेंस क्या है? टर्मिनल पे देख के बताओ। ये वाला जो है वो मैंने लूप से प्रिंट करवाया है और ये वाला मैंने ऐसे ही सिंपल प्रिंट करवा दिया ऑब्जेक्ट। दोनों में डिफरेंस बताओ आमना। ये जो लूप से चले हैं वो सेपरेटली मतलब लाइन बाय लाइन आए हैं, और वो जो बगैर लूप के चलाया है वो एज इट इज प्रिंट हो गया एक साथ, एक ही लाइन में। फॉर लूप, फॉर लूप में देखो, अभी आपने एक की मिनट एक कीज भी मिनट प्रिंट एक करवाई है। मिनट आमना ने एक्सप्लेन करा ना कि ये मतलब लाइन बाय लाइन हुआ है। ये देखो, लो दोनों में सेम वैल्यू हो गई। आप बताओ क्या डिफरेंस है? इससे भी सेम काम हो रहा है, इससे भी सेम काम हो रहा है। वो एरे वही फॉर्म में आए डिफरेंस हैं। है। देखो, इसमें भी नेम प्रिंट हुआ है, आईडी प्रिंट हुआ है, स्टूडेंट प्रिंट हुआ है, इसमें भी हुआ है। लेकिन एरे डिफरेंस में है ना, बताओ। एक एरे क्रिएट होकर आया हमारे पास। आमना आप बताओ। जी, एक एरे क्रिएट होकर आया है और लाइन में, एक लाइन में, और जो आपने लूप से चलाया है वो स्टेप बाय स्टेप है, मतलब एक के बाद एक आया है प्रिंट होकर। हाँ, इसमें यही डिफरेंस है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसी की या वैल्यू एक्सेस करना चाहें तो वो एरे की फॉर्म में आएगी, जबकि लूप से हम इस एरे की फॉर्म से बाहर आ जाते हैं। ये दिख रहा है? जी। और यही काम अगर मैं फॉर लूप से करूँ, तो फॉर फॉर लूप और फॉर इन लूप में क्या डिफरेंस है? फॉर लूप एरे के सब मैं बता पूरे रही हूँ पूरे पे बता काम रही करता है, हूँ फॉर इन जो है इसके कीज पे बता रही हूँ काम बता करेगा। रही हूँ।
पे लगानी हो तो ये बताओगे ना। आई, ये इक्वल टू का साइन मिटाओ। देखो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो इसीलिए ही बनी है, ये इतनी स्ट्रिक्ट टाइपिंग है। देखो मैंने यहाँ पे डेटा की टाइप नहीं दी ना, तो हमें अक्सर जगह पे एरर्स भी मिल रहे हैं, टाइप के एरर दिख रहे हैं आपको। फॉर लूप एरे पे काम करता है और फॉर इन लूप डेटा ऑब्जेक्ट पे काम करता है। क्या क्या? चीज प्रिंट करवाता है ये, और फॉर वो लूप पूरी और लेंथ पे काम करेगा ना एरे की। फॉर लूप और फॉर इन लूप में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो काम फॉर लूप करता है वही काम फॉर इन लूप करता क्या बोला, रिपीट करोगी, आवाज नहीं आई। है। फॉर लूप और फॉर इन लूप में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो काम फॉर लूप करेगा वही फॉर इन लूप करेगा, बस सिंटैक्स का लिखने का फर्क है। फॉर लूप जो है वो ट्रेडिशनल लूप है, यानी वो पहले यूज़ होता था लेकिन वो बेसिक है। जब भी हम लूप सीखते हैं तो फॉर लूप से ही सीखते हैं। मतलब सिर्फ सेम काम है और सिर्फ ये डिफरेंस इनका टाइपिंग का है। टाइपिंग करनी है, सिर्फ सिंटैक्स लिखने का हाँ वो डिफरेंस। सेंटेंस का ना, कि ऊपर वो एक लंबी सी लाइन हमें लिखनी पड़ी, लेट आई इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन, हम वेरिएबल का नाम लेते हैं 10 प्लस प्लस, और यहाँ पे हम फॉरन ही लेट की इनका यूज़ कर लेते हैं। मैं एक मिनट बता रही हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एरर गए, एरर मैंने बताया ना किस वजह से आ रहा था एरर। ये टाइप स्क्रिप्ट जो है वो स्ट्रिक्टली टाइपिंग है, वो टाइप को कहता है कि मेंशन करो लाजमी। देखो मैंने यहाँ पे एनी टाइप किए ना, एरर चले गए सारे। पहले मैं फॉर इन लूप दिखाती हूँ प्रिंट करके।
हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, डेटा नाम था, इसकी कीज थी नेम, आईडी और स्टूडेंट। नेम की जो वैल्यू है वो ABC है और आईडी की 24 और स्टूडेंट की 2। फॉर इन लूप क्या काम करता है, जैसे फॉर लूप काम करता है कोई भी चीज़ जो हमें कंटिन्यूसली प्रिंट करवानी हो या बार बार कोई भी चीज़ चलानी हो तो वो हम लूप में रख देते हैं। सही है। यहाँ पे सिंटैक्स लिखने का क्या है, फॉर लिखेंगे, लेट लाजमी लिखेंगे क्योंकि जो है टाइप स्क्रिप्ट है और इसमें लाजमी लिखते हैं, और नहीं लिखेंगे तो एरर देगा। अगर मैं इसे हटा दूँ तो ये एरर आएगा। सही। सही है, लेट। और यहाँ पे हम कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है की रखें। मैंने यहाँ पे की रखा है, यहाँ पे मैं एलिमेंट भी रख सकती हूँ। जैसे पैरामीटर का नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं ना। हाँ, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। सही है। अब ये क्या करेगा, फॉर इन लूप। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रख दिया एलिमेंट। अब ये क्या करेगा, लूप के डेटा में से ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को लेगा, डेटा लेगा और कहाँ लेकर आएगा, एलिमेंट के अंदर लेकर आएगा। और फिर लूप जो है, फॉर इन लूप जो है इसे 1 बाय 1 चलाएगा। यहाँ से डेटा यहाँ पर आएगा इस वेरिएबल में, और उसके बाद फॉर लूप जो है इसे 1 बाय 1 चलाएगा। नेम प्रिंट होगा, नेम की वैल्यू आ जाएगी। फिर आईडी प्रिंट हुआ, फिर आईडी की वैल्यू आ गई। फिर स्टूडेंट प्रिंट होगा और स्टूडेंट की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, मैंने यहाँ पे अच्छा, ये जो एलिमेंट में आगे स्टोर हुआ है डेटा, ये इसकी वैल्यू स्टोर हुई है, ये की और वैल्यू, सॉरी की की और वैल्यू। वैल्यू दोनों दोनों स्टोर हो रही है इसमें। लेकिन अब आपने हमारी नीचे जो मर्जी है कंसोल कि करवाया ना, उसमें पहले आपने एलिमेंट उसको हमारी प्रिंट मर्जी है करवाया, तो कि यहाँ पे एलिमेंट में की प्रिंट हुई है। हमारी मर्जी है कि हम खाली एलिमेंट प्रिंट करवाएं या दोनों प्रिंट करवाएं वैल्यू के साथ। मैंने यहाँ पे वैल्यू के साथ प्रिंट करवाया है। अगर मैं यहाँ पर अच्छा, नेक्स्ट जो आगे वाला वो कंसोल में जो डॉलर साइन के बाद डेटा एलिमेंट है उसको रिमूव करके कंसोल करवाना। एक मिनट, अब क्या आ गई। की आई है ना, यही तो मैं बोल रही हूँ क्या जो अब डेटा। अगर तुम्हें की के अंदर से खाली वैल्यूज चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से चाहिए, डेटा में से चाहिए। आ गई। अच्छा, एरे में लिखेंगे तो हमारे पास डेटा में से आ जाएगी। हाँ, मैंने यहाँ पर दोनों वैल्यूज निकालने का तरीका ये। हाँ, अच्छा, मैंने एक यहाँ काम पे करो, ऊपर वाले पे जो कमेंट करो, जो इस कंसोल से, हाँ इसमें कमेंट करो, एंड के अंदर इसमें इधर नहीं, इसको वापस कमेंट आउट करो ऊपर वाले में। लिसन, फॉर लूप 45 बता लाइन पे जाओ, 45 लाइन ये रही। इसमें। हाँ, और उसके लास्ट में एक और एक कमेंट डाल दो, फॉर वैल्यूज, और नीचे वाले पे यही कमेंट दे दो, फॉर कीज। और इसमें से ये जो लिखा है ना डॉलर का साइन के बाद, ये लाइन मिटा दो। सही। जिससे जो भी जिसके बाद भी काम जाएगा, कम से कम ये कमेंट के साथ में जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो, ये फॉर इन लूप था ना, फॉर इन लूप से भी हम सेम काम कर रहे थे और फॉर लूप से भी हम सेम काम करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू 0। आई छोटा हो या बराबर हो किसके, डेटा के, डेटा डॉट लेंथ के। तो क्या करो,
और वो डेटा की अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट इंटरफेरेंस तो वही है कि पहले से इंटरफेरेंस बता दें, मतलब टाइप बता दें किसके ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, टाइप की तरह हाँ इंटरफेरेंस हो। 5 हो चुके हैं हमारे पास 6। समझ गई। अच्छा, 4 बज गए, अजान होने वाली है थोड़ी देर में, तो जितने भी टॉपिक हो जाएंगे ना बस इस पे एंड कर देना। सही है। ठीक। अच्छा, टाइप टाइप इन्फेरेंस का मतलब होता है कि हम इंटरफेस का मतलब होता है कि हम पहले से इंटरफेस बना लेते हैं ऑब्जेक्ट का, कि बस अब इसमें इतनी ही प्रॉपर्टीज आएंगी, इससे ज़्यादा की नहीं आएंगी। अच्छा, कल रमीशा हम एक काम करेंगे, अगर 12 बजे के बाद आप नहीं आती, क्योंकि 12 बजे काफ़ी सारे ऑनलाइन थे, तो मैं एक काम करूँगी, मैं मॉड्यूल स्टार्ट करवा दूँगी, जब आप आओगी तो आप यहीं से स्टार्ट करना। हाँ ठीक है। सही है ना, इस तरीके से जो आपको उस टाइम इंतज़ार कर रहे थे, उस टाइम कम से कम 5 से 6 लड़कियाँ इंतज़ार कर रहे थे, अगर कल लाइट आपकी नहीं जाती तो। नहीं, लाइट का इशू रोज़ नहीं होता है, कभी कभार हो हाँ, जाता है। असल में हमारे एरिया में लाइट नहीं जाती। नहीं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है इशू। सही है। बस यही करेंगे, जहाँ जो भी टॉपिक कवर हो पाए, ऑब्जेक्ट आप पढ़ा रही हो, मैं मॉड्यूल से स्टार्ट करवा दूँगी। ठीक है।
इंटरफेस से हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना उसका इंटरफेस बना लेते हैं, यानी हम फिर उससे ज़्यादा वैल्यूज इसमें नहीं असाइन कर सकते, हम कुछ भी ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे कोई भी एक रियल कार की कंपनी होती है तो वो पहले ना इंटरफेस बना लेती है कि हमने कार का कलर क्या रखना है, मॉडल क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो फिक्स होती है। तो सब कार की सेम होती है, साइज़ क्या होगा, प्राइस क्या होंगे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको देखते हुए बहुत सारी कारें मतलब एक डिज़ाइन तरह की का जाती पैटर्न हैं हो गया सेम ना। साइज़ की। कलर अगर सेम कलर होता है, अगर एक कलर उन्होंने एक कलर का एक इंटरफेस बनाया है तो काफ़ी सारी कारें फिर उसी कलर की डिज़ाइन की जाती हैं। यहाँ पर जब हमने इंटरफेस बना लिया तो अगर मैं मतलब सिंपल ये है ना कि उन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, इसी पैटर्न से तमाम चीज़ों को प्रिंट करवाया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं न्यू वैल्यू असाइन करूँ वो तो होगी, क्योंकि कार के इंटरफेस में कलर दिया हुआ है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर साइज लिखूँ एरर दे रहा है। तो यहाँ पर एरर देगा, और एरर क्या देगा, ऑब्जेक्ट लेटर में ओनली स्पेसिफाई नाउ प्रॉपर्टीज एंड साइज डू नॉट एग्जिस्ट इन टाइप कार। यानी ये एक तरह से हमें टाइप बना देता है। ये भी टाइप में और इंटरफेस में सिर्फ एक डिफरेंस है कि इंटरफेस जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, टाइप जो है वो मॉडिफाई नहीं हो पाती। सही। मतलब यहाँ इंटरफेयर जो है एक्सटेंड हो जाता है। हाँ, एक्सटेंड हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, एक ही बात है, सेम बात है। और टाइप नहीं होता। टाइप नहीं हो पाती। और इसको एक्सटेंड कैसे करते हैं हाँ हम, सही, एस वो अगर हम टाइप को एक्सटेंड करेंगे तो फिर हमें वो यूनिलेटरल्स में देंगे हेल्प। हम एस का कीवर्ड यूज करेंगे। हम्म। आ रही है अच्छा पहले समझ में? आप सेकंड वाले पे आ जाओ, क्योंकि अजान होने में थोड़ी सी देर रह गई है। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है। देखो, हम वैल्यू न्यू असाइन कर रहे हैं ना, तो वो असाइन हो रही है वैल्यू। सही। ये हमारी कितने होगा, 8 होगा ना। हाँ 8 है ये। 9। टाइप एरियाज, टाइप का कीवर्ड यूज करते हैं। अच्छा ऊपर वाले को सेम को कॉपी करके ले आओ, टाइप टाइप ऑफ एरिया। कार। राइट राइट। अच्छा, इसमें ये इज इक्वल का साइन लाजमी आता है, वरना ये एरर देगा। अभी कुछ एमसीक्यूज आए हुए थे जिनमें ये एरर्स थे कि यहाँ पर जो है ये दिया हुआ था तो हमें मॉडिफाई करना था कि मतलब इस तरह से क्या होगा। तो उसमें काफ़ी सारे एरर्स आए हुए थे, सबके सब पूछ रहे थे। तो ये सब चीज़ें ना डीप मतलब में वही जा, सिंटैक्स एरर आ गया ना ये इसमें लिखने का। इसमें सिंटैक्स एरर है, लेकिन इंटरफेस के अंदर जो है इक्वल्स टू का टाइप साइन नहीं आता, टाइप डायरेक्ट आता है। टाइप में और इसमें मतलब हमें इसमें VS कोड में तो पता चल रहा है ना एरर है। तो जब एमसीक्यूज में आएगा ना तो उसमें हमें याद रखना पड़ेगा कहाँ इस इक्वल यूज़ करना है, कहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करनी है। इंटरफेस के अंदर इक्वल्स टू का साइन नहीं आता, और टाइप के अंदर इक्वल्स टू का साइन आता है। हाँ, इंटरफेस के बगैर अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भी मेरे ख्याल से इक्वल्स टू का साइन लगता है ना, ये नहीं लगता। लगता है। हम्म। सिंपल ऑब्जेक्ट और लिटरल कॉमा से बनाएंगे। सेपरेट करते हैं इसे, और ऑब्जेक्ट को सेमी कॉलन से। हाँ, मैंने यहाँ पे कलर लिखा, कलर की टाइप जो थी वो है थी स्ट्रिंग। मॉडल था नंबर। अब ना आपको समझ में आ रहा है सारा। लेट जी हाँ। या हम, मुझे तो लग रहा है हम लोग सो गए।
डिजाइन कार। नहीं नहीं, उठी हुई हूँ, आ रहा है समझ में। अच्छा, इस टाइप को जब हमने ये एक बार टाइप बना ली ना, हम जितनी बार भी हमें टाइप की नीड होगी ना, तो उसे तो उस हम ये टाइप का नाम दे कार देंगे। की टाइप की, कार की टाइप की, ये नहीं कि हम बना बाइक रहे हैं और कार की टाइप यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें कार जितनी भी बनानी हो तो हम यही वाली टाइप यूज़ करेंगे कार की। इसके बाद ना आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट पढ़ा देना, ये सेकंड वाला स्टेप को जरा स्किप करना भी, क्योंकि इसको नेस्टेड ऑब्जेक्ट तो जल्दी जल्दी क्रिएट हो जाएगा ना। स्ट्रिंग पे से कॉमे मिटाओ ऊपर, टाइप के अंदर जो स्ट्रिंग लिखा है। सही। दोनों के सेम काम है। टाइप से भी डेटा प्रिंट हुआ है, ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, और इंटरफेस से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। डिफरेंस क्या है दोनों में, कि इंटरफेस जो है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक्सटेंड कैसे करते हैं, हम एस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, ये एक्सटेंड पता है कब होगा, जब हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें एक प्रॉपर्टी देंगे। ये हम कल पढ़ेंगे इसको दोबारा से डिटेल से, क्योंकि एक्सटेंड करेंगे ना उसके लिए हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सही। और एक काम करो ना, अब इसको कमेंट करके नेस्टेड ऑब्जेक्ट पढ़ा दो, और वो पर्सन के डेटा से बना एग्जाम्पल कर दो, कर दो। ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है ना, इसको इसको छोड़ दो, इसको लास्ट में कर, बाद में कर लेंगे। 10 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इसमें हमारे सारे।
अच्छा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक, यानी ये एक ऑब्जेक्ट था मेन, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको रन कैसे करेंगे? एक नया वेरिएबल बनाएंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं हम वेरिएबल का। इस ऑब्जेक्ट में से यानी डिटेल में से डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर से क्या लेकर आओ? एड्रेस, यानी ये ऑब्जेक्ट में जाएगा डिटेल में और फिर वहाँ से जाएगा एड्रेस में। फिर ये एड्रेस में से क्या गेट करेगा? सिटी। सिटी को जब गेट किया तो कराची आ गया। अब हम इसको कंट्री करेंगे तो कंट्री आ जाएगी। स्ट्रीट करेंगे तो स्ट्रीट आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, यहाँ तक सब क्लियर है। और आमना की जो है नेट बंद हो गया, बस अब यहीं तक स्टॉप करते हैं। 10 टॉपिक्स कवर हुए, कितने रह गए बाकी? एक मिनट, 1 2 3 4 6 9। ठीक है, कल 9 कवर हो जाएंगे सारे। सही है, ठीक है, कल करते हैं यही पे एंड 9। कर दे क्लास को। हाँ हाँ, एंड। अल्लाह